अब मैं अदबन एहतरामन मोहतरम फयाज साहब से अर्ज करता हूँ अपने कलिमात से मैं नवाज। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। बिल्कुल। काबिल एहतराम गेस्ट ऑफ ऑनर भट्ट साहब, चीफ गेस्ट जूनियर एजुकेशन ऑफिसर जोन नावर रादौन साहब, हेड मास्टर यूपीएस सदरगंज मोहम्मद शफी साहब, दीगर साख साहब, बेग साहब, दीगर अलविदा अस नश एसी सर्विस दौरान लगभग सारी लगे अस सारे पता कि इमो कित पे गुजर पनी जिंदगी, पनी सर्विस कित पे गुजर। तो बह वन युत योत मुख्तसर अल्फाज मज कि अस खतर अस पे यी थवन याद इत पे पनी इमो वतम बेग साहब ज्यादा जिंदगी मुतलिक हूँ बह हेक कहें वन तिकाज तथ वन जरूरत कह सह आया बिल्कुल तमिक सबूत क्योंकि जिस वक्त मैं जिस जगह में इस वक्त खड़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने अपनी 60 साल की ज़िंदगी आज मुकम्मल कर ली। मुझे परवरदिगार से सर्वसुजूद होना चाहिए कि जिसने आज तक मुझे सही सलामत और मेरे जो क्लास फेलो मेरे रहे हैं स्कूल लाइफ में, मैं जब देख रहा हूँ दाएं बाएं वो कहाँ है, और अल्लाह ताला ने मुझे जो इस काबिल नहीं था तो इस चीज से मुझे नवाजा। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, समाज के लिए मैं कुछ ऐसी बात छोड़ दूं कि हो सके कि मेरे करने से और भी कोई कुछ मत इस मतलब बस सोच से ये देखे कि ये काम ठीक है। मेरा दिल बहुत खुश है इस वक्त, अगरचे मेरे पास उतनी बड़ी दौलत नहीं है उनके पास है, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ आपके सामने कि मेरा दिल इस वक्त 100% मुतमईन। मैंने जो किया है और मुझे आज लगता है कि मैंने कुछ किया है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कौम के लिए, अपने डिपार्टमेंट में मैंने कुछ किया। मैंने बहुत सारी ड्यूटी दी है, बहुत सारे लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े आंसू में जाके काम किया है। मैंने असूल ये रहा है जिंदगी में कि मैंने कोई गलत बात कभी छुपाई नहीं है, चाहे आगे कुछ भी हो, कुछ भी हुआ, क्या रिजल्ट निकले, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जिसने हमेशा आवाज उठाई। लेकिन मैं कोशिश करता था कि अपने टेबल से हट के वहां से उठ के दूसरे के पास जाता, उसकी बात करता, चाहे पद वो काम हो जाता था या नहीं हो जाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि इसको मेरे से आज ये आ गया, मेरे पास ये उम्मीद बनती है, मेरे पास मुझे ये हक बनता है कि मैं खड़ा हो जाऊं, अपने टेबल को छोड़कर दूसरे के पास जाऊं। इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। आपसे मेरी दो गुजारिशात मैं करूंगा क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं। मेरी एक गुजारिश है आपसे, वो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने इस जो आपका पेशा है, उस्ताद का पेशा, ये पैगंबर पेशा, इसको आप क्या समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा नाजुक पेशा है, बड़ा नाजुक पेशा है। मैं समझता हूँ, मैं कभी मुझे रैश भी होता हूँ, मैं कभी जब मैं किसी टीचर को लगे बंदा जो दाएं बाएं मामला होते हैं, मसले होते हैं, उसमें मत जाओ। आपको क्लास देना है, क्लास दे, बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, गरीब का हो, अमीर का हो, छोटे का हो, बड़े का हो, रिश्तेदार का हो, दोस्त का हो, दुश्मन का हो, ये सब कुछ छोड़ दो दिमाग से। ये समझ लो कि मैं टीचर हूं और ये मेरा बच्चा है। उससे ये समाज में आपसे गुजारिश है, आप छोटे हैं तो इस बात का ख्याल रखें। आप दुनिया भी होती है और आखिरत भी, ये अपने आपके अपने हाथ में है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे, यहाँ के टीचर जड़ी ऑफिस का तवाफ नहीं करते। जनरली मैंने जो माहौर जोन में पाया, एक साल मैंने यहाँ दे दिया, जनरली माहौर जोन के टीचर जो है वो जड़ी ऑफिस या सीओ ऑफिस के तवाफ नहीं करते।
इसका ये मतलब कि यहाँ के लोग काम करने वाले के पास फुर्सत ही नहीं होती। और दूसरी बात में दूसरा एज मैं अपने पास में अपने आप को भी देता हूँ कि शायद हम भी काम करने वाले हैं, हमारे से भी कोताही नहीं रहती है, हम भी कोशिश करते हैं कि काम वक्त पे होना चाहिए, तो टीचर को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ रही, उससे इंसाफ करने की कोशिश करें। और आपका ये जो पेशा है, कोई टीचर ये ना समझे कि मैं मतलब मैंने फुल किया है, नहीं, मारने के दम तक सीखना है, आगे बढ़ना है, चलना है, आगे जा देखते हैं क्या होता है आगे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी। और आखिर पर, क्योंकि ये मेरे सब साथी बैठे हैं यहाँ पे, तो मेरी 37 साल सर्विस रही, हो सकता है वैसे तो मैं ये भी बंदा नहीं होता है कि जिंदगी में एक तो डिपार्टमेंट का, दूसरा ये जो आगे बैठे हैं लोग, ये तो मेरे अपने सब है यहाँ पे सर, तो मेरी फैमिली जैसा तो आप सबों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जिंदगी में कभी, क्योंकि मेरा लाज हमेशा तेल ही रहता था, बड़ा ही रहता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये गुस्सा करता है, लेकिन गुस्सा मैंने कभी नहीं किया, ऐसे गलत बात में तो गुस्सा नहीं। ये रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर है अपने अपने मकाम पर, कभी तुम कभी हम। से आए हुए उसातिज़ा साहिबान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्योंकि आज जो यहाँ पर ये एक पुरविकार में समझता हूँ एक तकरीब मनाई गई है, ये तकरीब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब की एजाज़ में है, क्योंकि इसने डिपार्टमेंट में कम बेश 37 साल 38 साल काम किया है, तो होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हम साहब के अंदर पाए हैं, तो एक दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर, आपके अंदर मैंने जो पाया है वो काम से दुरुस्त होती है। और दूसरी बात यह है कि बात जो मैंने इसके अंदर पाया वो ड्यूटी का मसला है। तो ड्यूटी के भी बहुत पंक्चुअल हैं। यहाँ ये नहीं है कि मावर में, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी इसके साथ बहुत वास्ता रहा है, तो वहाँ भी हम, हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि हम साहब पहले कहाँ से आते थे, आज मुझे पता चला है कि ये मावर से आ रहे हैं, मतलब सीओ साहब। तो बहरहाल उस वक्त भी ये बराबर 9:30 पौने 10 इसी आसपास ये मतलब दफ्तर में पहुंच जाता। तो इसने कभी गलत मशबी हो, और दूसरी तरफ ये कि अब ये डिपार्टमेंट को रुखसत कर रहे हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा दुखी भी हूँ। तो बहरहाल ये तो दस्तूर है ज़माने का, डिपार्टमेंट का दस्तूर है, तो एक दिन ज़रूर रिटायर होना ही है। मैं भट्ट साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये खुद अपने रिटायरमेंट को अपनी आंखों से देख रहा है। कैसा होना चाहिए, इसका किरदार कैसा होना चाहिए, उसका लहजा कैसा होना चाहिए, उसका ड्रेस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक उस्ताद के साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है। तो बहरहाल उस्ताद का दर्जा जो है ये बहुत ऊंचा दर्जा है, बुलंद दर्जा है। तो सबसे पहले हमें खुद ये देखना है क्या है जो ये यहाँ पे प्रोग्राम किया है। तो मैं अपनी टीम की तरफ से आप सबों को सरबराह समेत सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हौसला अफजाई और हमारी हौसला अफजाई की। तो मैं इसके लिए आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये हक भी बनता है, अपना जो खुलूस दिया है और अपनी मोहब्बत जो दी है, तो उससे यही पता चलता है कि आपके दिलों के अंदर हकीकत में आमाल का दारमुदार नीयत, तो वही है जिसकी वो नीयत करे। इसलिए अगर कोई अच्छा अमल भी बुरी नीयत से किया जाए, जैसे अपनी तारीफ सुनने के लिए या किसी दुनियावी फायदे, तो उस अमल करने वाले को आखिरत में कोई फायदा न होगा। तो बह मसन तहे दिल शुक्रिया अदा करान तिमो युस मे यथ मं साथ दितो, अत बड़ो मावनत कर,
इहुंद बह अक्या दह शुक्रिया अदा कर